Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology chapter number 6 enzymes and lecture number 3 uses of enzymes. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो है वो किस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो यूटिलाइज होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि एंजाइम जो है ये बायोकैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं और इनकी मौजूदगी में होने वाले रिएक्शंस जो हैं वो इनकी बगैर होने वाले रिएक्शंस की निस्बत लाखों गुना जो है वो ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो इसी यही वजह है कि एंजाइम जो है इनको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले तमाम वीडियोस, लेक्चर अपडेट्स, जॉब्स इन्फॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स यानी एंजाइम्स की खसूसियात को डिस्कस किया था। ऐसे वो तमाम व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर जो है वो किसी वजह से मिस कर चुके हैं, तो टॉप राइट पे जो है वो उसका लिंक दिया गया, आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। यूजेस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स जो हैं जी ये अपने तेज रफ्तार रिएक्शंस की वजह से जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी सनतों में जो है वो इस्तेमाल की जाती है। चंद एक इसके एग्जांपल्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जी फूड इंडस्ट्री की। खुराक की सनत में देखें तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्टार्च को तोड़कर जो है वो सादा शुगर्स में जो है वो तोड़ देते हैं और फिर उसको जो है वो सफ़ेद रोटी और बन्स वगैरह बनाने में जो है वो इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये पिक्चर्स भी दिखाई गई है जी। ये खुराक इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स की यूटिलाइजेशन है कि ये स्टार्च जो है उसको तोड़कर जो है वो सादा शुगर्स में तब्दील कर देते हैं और फिर उनसे सफ़ेद रोटी और बन्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी मशरूबात की सन्नत की बात करें तो एंजाइम्स जो है ये स्टार्च और प्रोटीन्स को जो है वो तोड़ देते हैं और कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यीस्ट अल्कोहल बनाने के लिए जो है वो फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में ये अल्कोहल जो है वो बनती है। ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जो है जी ये अल्कोहल सॉरी यीस्ट दिखाया गया है और राइट साइड पे जो है वो यीस्ट की फर्मेंटेशन के जरिए से बनाई गई जो है वो अल्कोहल दिखाई गई है। ये भी मशरूबात की सनत में जो है वो एंजाइम्स का इस्तेमाल है। पेपर इंडस्ट्री की बात करें जी तो एंजाइम्स जो हैं ये स्टार्च को तोड़कर इसके गाढ़ापन को कम कर देते हैं, जो कि कागज की तैयारी में जो है वो मदद देते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी जो है एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं अपने फास्ट रिएक्शन की वजह से। इसके अलावा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट की बात करें तो प्रोटीएज जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को जो है ना वो तोड़ता है, डिग्रेड करता है। और इसी तरीके से एमाइलेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च वगैरह और ग्लूकोज वगैरह के जो दाग धब्बे होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो प्रोटीएज जो है, प्रोटीएज एंजाइम ये कपड़ों पर लगे प्रोटीन्स के धब्बे वगैरह उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से एमाइलेज जो है ये एंजाइम्स बर्तन धोने में इस्तेमाल होता है। अब एमाइलेज एंजाइम जो है ये असल में चिकनाइयों वगैरह को तोड़ने का जो है, उसको साफ करने का, खत्म करने का जो है ना वो काम करता है। तो अब ये दोनों एंजाइम है, प्रोटीएज और एमाइलेज। हम जानते हैं अगर नोमेनक्लेचर अगर हम देखें एंजाइम्स का तो इनके नामों के एंड पर जो है ना वो एज, एस, एज अक्सर के नाम के पे एंड पे जो है ना वो एज आता है। तो प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के दाग धब्बों को उतारने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए, तोड़ने के लिए। और एमाइलेज जो है ये चिकनाइयों वगैरह को तोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसमें स्टार्च वगैरह भी शामिल है। ये लेफ्ट साइड पे देखें तो जी ये प्रोटीन के दाग लगे हुए हैं, जो राइट साइड पे देखें तो ये वॉशिंग हो रही है जी। यानी एंजाइम्स जो है वो एज डिटर्जेंट जो है वो काम करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के साबुनों के अंदर और जो सर्फ पाउडर होते हैं उनमें जो है ये पाए जाते हैं। तमाम बायो कैटलिस्ट जो है जी ये प्रोटीन्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर कुछ आरएनए के मालिक्यूल्स जो है वो भी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, यानी कि सिर्फ बायो कैटलिस्ट प्रोटीन ही नहीं है,
जो कि रिएक्शन को कैटेलाइज करती हैं, बल्कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इन्फॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।